तो जयपुर के ज्वेलर्स ग्रुप पर आयकर विभाग का एक्शन और करोड़ों के अघोषित कारोबार का हुआ है खुलासा। चौथे दिन भी जेकेजे ज्वेलर्स पर आयकर की कार्रवाई जारी। जब्त दस्तावेजों से बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी होने का अंदेशा है और बोगस बिलों से की गई थी कमाई का आंकड़ा 250 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो 45 करोड़ रुपए की अघोषित ज्वेलरी भी रडार में है और ब्लैक मनी तथा हवाला की काली कमाई की जांच लगातार जारी है। तो जेकेजे ज्वेलर्स पर लगातार जो कार्रवाई है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी है। आपको बता दें कि अघोषित आय का जो आंकड़ा है वो 250 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और साथ ही साथ 45 करोड़ रुपए की अघोषित ज्वेलरी भी रडार में है और ब्लैक मनी तथा हवाला की काली कमाई की जांच जो है आयकर विभाग द्वारा जारी है। तो दस्तावेज जब्त किए गए थे जिनकी संख्या भी अब और बढ़ गई है। ब्लैक मनी होने का भी ज्यादा से ज्यादा अंदेशा यहां पर लगातार नजर आ रहा है। बोगस बिलों से की गई है ये पूरी कमाई जिसका आंकड़ा 250 करोड़ के आसपास है। ज्यादा जानकारी के साथ गौरव गौर फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ में। गौरव, जेकेजे ज्वेलर्स जिस पर आयकर विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, कई ठिकानों पर छापेमारी और अब धीरे धीरे जो है वो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि कितना पैसा जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा जो कमाया गया है काली कमाई का। देखिए राशि, काफी चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं और क्योंकि जेकेजे ज्वेलर्स पर आज की चौथे दिन की जो कार्रवाई है वो अभी भी की जा रही है और आप देखेंगे कि शुरुआत से 20 ठिकानों पर ये कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद एक और ठिकाना जुड़ गया था जिसमें जेके मॉनसून ग्रुप का एक शोरूम था जिसको लिया गया था। लेकिन उसके साथ साथ चौथे दिन तक अगर हम देखें तो 21 में से 17 जो ठिकाने हैं उन पर अभी भी जो ये सर्च अभियान है वो चालू है और उसके साथ साथ जो अन्य 4 ठिकाने हैं वहां पर अभी कार्रवाई को विराम दे दिया गया है। क्योंकि कल भी समाचार प्लस में इस बात को प्रमुखता से बताया था कि जो इनकम टैक्स विभाग है उनकी तरफ से जांच में एक प्रोसीजरल स्टेप वाइज जांच की जाती है। तो ऐसे में जब एक पॉइंट के ऊपर मिलने वाली जानकारियां एक डेड एंड एक डेड पॉइंट पे आ जाती है और वहां से जितनी भी जानकारियां उन्हें लेनी होती है वो मिल जाती है, तो उसके उपरांत उस पॉइंट के ऊपर जो है ये सर्च की कार्रवाई रोक दी जाती है। ऐसे में 21 में से आज का यह बड़ा अपडेट है कि 17 ठिकानों पर अभी भी ये कार्रवाई जारी है। उसके साथ आप देखेंगे कि राखी की जो जोशी ग्रुप है और जेकेजे ग्रुप है, इनके जो हवाला कारोबार की जो जांच है वो फिलहाल जारी है और उसके साथ साथ ही जो दस्तावेज मिले थे ब्लैक मनी के कारोबार के, तो उस ब्लैक मनी के कारोबार में ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा है विभाग की तरफ से कि 70 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इस शोरूम पर ब्लैक मनी से खरीदे गए जो सोना है उसकी कीमत हो सकती है 70 करोड़ रुपए के आसपास। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो ब्लैक मनी है उससे 100 किलो सोने की खरीद जो करना है उसके भी कुछ ऐसी कच्ची पर्चियां हैं जो मिलना बताया जा रहा है जी। और इसके साथ साथ राखी जो 2 दिन का समय है अभी वो और लग सकता है क्योंकि जो ब्लैक मनी है और उसके साथ साथ जो कच्ची रसीदें मिली हैं और जो व्हाट्सएप चैट्स हैं अभी उनके ऊपर अनुसंधान जारी है और जो एक्सपर्ट्स हैं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पूरा आंकड़ा है इस काली कमाई का वो उजागर हो सके, बाहर आ सके और इस पूरी काली कमाई का खुलासा हो सके। बिल्कुल गौरव, यहाँ पर ये एक आंकड़ा तो सामने आ ही गया, एक फिगर निकल कर आया है, लेकिन इसके अलावा भी जो जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप से जुड़े हुए जो ये परिवार के लोग हैं इन लोगों से भी पूछताछ की जा रही होगी, जैसे इनके चार्ट्स निकल कर सामने आए हैं और इन्हीं के शोरूम में काम करने वाले वर्कर्स से भी पूछताछ की गई होगी। जी बिल्कुल राखी, आप देखेंगे कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो घर पर कार्रवाई की गई थी उस कार्रवाई के अंदर 45 करोड़ से अधिक की जो ज्वेलरी है वो मालिकों के घर से मिली है। अब उसका भी अनुसंधान जारी है कि इनमें से किस किस चीज के लिए ये बिल प्रेजेंट कर पाते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर पाते हैं जो कि इनकम टैक्स विभाग के सामने मान्यता प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आप देखेंगे कि इनकी खुद के सोने का व्यापार है, एक दुकान है और ये किसी कागज पेन पर लिख कर दे दें तो वो मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन जो प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट्स है उनके हिसाब से अगर ये बिल पेश कर पाते हैं, क्योंकि घर की बात, उसके साथ साथ अगर हम बात करें कर्मचारियों की तो आप देखेंगे 4 ऐसे ठिकाने थे राखी जो वेस्ट बंगाल के अंदर थे, कलकत्ता में, जहां पर ये जांच जो है की गई थी। तो वहां पर ऑफिस ना होना, लेकिन जो निचले तबके का स्टाफ है जैसे कि गार्ड या अन्य जो ऑफिस में स्टाफ होते हैं उनकी वहां पर तनख्वाहें पहुंच रही थी, लेकिन वहां पर कोई ऐसा ऑफिस या कोई ऐसा बड़ा जो अधिकारी था वो नहीं था। और उसके साथ साथ जो ग्रुप से जुड़े हुए विशेष कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं
जिनके ऊपर विशेषाधिकार जो है कंपनी की तरफ से था, तो उनके ऊपर भी अभी जांच पड़ताल जो है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेकेजे ग्रुप पर आयकर विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही थी, आज उसका चौथा दिन है। एक बड़ा आंकड़ा निकलकर ब्लैक मनी का सामने आया है। 250 करोड़ से भी ज्यादा का जो राशि है उसका आंकड़ा एक बार ये फिगर निकलकर सामने आ गया और अभी फिलहाल अभी भी कार्रवाई जो है वो इनकम टैक्स के द्वारा जारी है।